प्यारे बच्चों, आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग अनुसूचित जातियों की जो परंपरागत समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा हुई, उसके बारे में हम लोग जाने और वर्तमान जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम लोग जाने। आज का जो टॉपिक है वो अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी है। अनुसूचित जातियों के लिए कल्याण कार्य। जैसा कि आप लोग बताया जा चुका है कि किनको अनुसूचित जातियां कहा जाती है, तो इनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को देखते हुए उसके कल्याण के कार्य चलाए गए, जिसमें पहला है संवैधानिक प्रावधान। जैसे आप लोगों को बतलाया गया होगा कि अनुसूचित जातियों के साथ छुआछूत की भावना थी, तो उसको संविधान तरफ उसको हटाने के लिए संविधान में आर्टिकल लाया गया। आर्टिकल अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी तरह के अस्पृश्यता की भावना को रोक लगाया गया है और अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके पे कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह से अनुसूचित जातियों पर किसी तरह का अन्याय या अत्याचार होता है तो उसके संरक्षण के लिए आर्टिकल या अनुच्छेद 46 में उनके आर्थिक और शैक्षिक के लिए उनको आर्थिक सहायता देने के लिए आर्टिकल 46 में प्रावधान किया गया है। और भी आर्टिकल के तहत विधायी तहत उन लोगों के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 330, 332 और 334। इन लोगों को विधायिका में भी सीटों को सुरक्षित करने के लिए संसद में, राज्य के विधानमंडलों में आर्टिकल 330, 332 और 333 के जगह इन लोगों की सीटें सुरक्षित की गई हैं कि इन सीटों पे यही लोग या उस विधानमंडल में इतने लोग इन सीटों पे अनुसूचित जाति के सदस्य होने चाहिए। जैसे आप लोग ग्राम प्रधानी के देखते हैं चुनाव, तो उसमें भी इन लोगों की सीटें सुरक्षित हैं। सुरक्षित इसलिए है कि इनका जो आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक जीवन नीचे है, तो इनको अन्य जातियों के बराबर के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। तो ये तो जो था वो संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत इन लोगों की ये सारी समस्याएं सॉल्व की गई और ये विगत कई सालों से ये व्यवस्था दी जा रही है, जिसके तहत इन लोगों में बहुत सारे सुधार आए भी हैं और आगे अन्य प्रयास होते भी रहते हैं। फिर दूसरा, विधायिका तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण।
अभी आपको बताया है विधायिका मतलब जो अभी आर्टिकल जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, तो विधायिका में कि जो संसद है उसमें और राज्य के विधानमंडलों में आर्टिकल 330, 332 और 334 के तहत इन लोगों की सीटें सुरक्षित की गई हैं। और सरकारी नौकरियों में भी प्रावधान है। आप आरक्षण जान रहे हो, जब से ये लागू हुआ है अपना संविधान तब से हर 10 साल के बाद बढ़ता रहता है। तो सीधी जिसमें प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें अनुसूचित जातियों को लगभग 15% और जो और सीधी भर्ती में जो आर्टिकल अनुच्छेद 335 के अनुसार जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण प्रावधान है और जो सीधी भर्तियां होती हैं उसमें 16.6% इन लोगों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है कि कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो इनको स्थान सुरक्षित किया गया है कि इतने स्थान पे ये अनुसूचित जनजाति के ही लोग उसको प्राप्त कर सकें, जिससे कि उनका शैक्षणिक या सामाजिक या उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो सके। फिर अगला टॉपिक है शैक्षणिक सुविधाएं। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए बहुत सारी शैक्षणिक सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें उन लोगों को कक्षा 1 से हाई स्कूल तक निःशुल्क ही पढ़ाई है। उसके बाद से इन लोगों के लिए कोचिंग की भी व्यवस्था है। फिर अगर ऊपर जाते हैं या आप इंटर लेवल पर जाते हैं, फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं या मेडिकल में जाते हैं या कोई तकनीकी लेते हैं तो इन लोगों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं और पूरी की पूरी फीस लगभग वापस हो जाती है। इन लोगों को व्यवस्था दी जाती है। इन लोगों का आवास की सुविधा से इन लोगों के लिए अलग से आवास भी मिला होता है, जिसमें निःशुल्क रहते हैं और अपना पढ़ाई पठन पाठ कार्य करते हैं। तो अनुसूचित जातियों के लिए बहुत सारी शैक्षणिक सुविधाएं भी दी गई हैं। आर्थिक सुविधाएं, अनुसूचित जातियों को बहुत सारी विशेष प्रावधानों के तहत आर्थिक सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसमें इन लोग अगर कहीं घर बनवाते हैं गांव में शहर में तो लगभग 75% उसका कर्ज माफ होता है। और अगर ये लोग अपने जो व्यवसाय है मूल व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे व्यवसाय में जाना चाहते हैं तो उसकी निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी जाती है और उससे संबंधित जो उपकरण आते हैं उसमें भी उन लोगों को कम पैसे में मिलता है। तो आर्थिक आधार पर भी इन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं या छूट दी गई हैं। स्वास्थ्य तथा आवास की सुविधा, स्वास्थ्य तथा आवास की सुविधा राज्य सरकार या केंद्र की सरकारों तक योजना चलाकर इन लोगों के लिए 2 कमरे का फ्लैट भी बनवाया गया है, जहां पे इन लोगों का आवास निःशुल्क या गांव स्तर पे भी इन लोगों को आवास की सुविधाएं मिलती है। स्वास्थ्य में भी इन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, जिसके तहत ये लोग जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं ले सकते हैं। फिर अगला टॉपिक है
अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सुझाव। अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सुझाव। अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न लोगों का विभिन्न सुझाव है, क्योंकि केवल प्रावधान ला देने से, संवैधानिक उपचार कर देने से ही नहीं केवल इन लोगों का सुधार होगा, उसमें और भी सारे सुझावों की आवश्यकता है। जैसे अनुसूचित जातियों को जो आरक्षण की व्यवस्था है, 16% उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है, 16.6% उनको मिल रहा है। तो ऐसा किया जाए कि अगर किसी के घर में एक व्यक्ति एक बार आरक्षण पा चुका है, अगर पिता आरक्षण पा चुका है, तो लड़के को आरक्षण की सुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे कारण ये है, कल भी इस पे चर्चा हुई थी, कि अगर एक परिवार एक बार आरक्षण की सुविधा पा चुका है, वो अपना ऊपर स्तर बना लिया है, तो फिर उसको सुविधा अगर जनरेशन बाय जनरेशन उसी सदस्य को मिल रहा है, तो वो हमेशा जो नीचे दबा हुआ तबका है, उसी वर्ग में नीचे दबा हुआ तबका है, वो उससे बेहतर स्थान पर, बेहतर जगह पर आकर बेहतर एजुकेशन ले लेता है और फिर नौकरियों में उसी को फिर स्थान मिलता है, और जो उससे कम सुविधा वाला व्यक्ति है वो उससे वंचित हो जाता है। तो एक बार जिसकी आरक्षण की व्यवस्था हो चुकी है, उसका लाभ ले चुका है, तो दूसरे को रोक देना चाहिए। अनुसूचित जातियों को जो छात्रवृत्तियां दी जाती है, तो वो छात्रवृत्तियां को रोककर गांव के स्तर पे एक लाइब्रेरी बनाई जाए और उनसे संबंधित, शिक्षा से संबंधित वहां पे सुविधाएं डेवलप की जाए, और उनके जो अनुसूचित जात के लड़के हैं तो उनकी रुचि पढ़ने में डेवलप की जाए, क्योंकि जब रुचि रहेगी तभी वो आगे उसका लाभ उठा पाएगा। तो शुरुआती ही दौर में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में ही बनाया जाए कि उनकी रुचि डेवलप की जाए और पोषण की भी व्यवस्था की जाए, कि वहीं पे वो खाना भी खाए और पढ़ने लिखने में रुचि भी उनकी डेवलप हो सके, जिससे अपना वो जीवन स्तर सुधार कर सके। अगर ये अनुसूचित जात के लोग हैं, तो जो अगर अपना रोजगार दूसरा करना चाह रहे हैं, अपना जो परंपरागत रोजगार है उसको बदल के दूसरे रोजगार में जाना चाह रहे हैं, तो उसको जिस रोजगार में जाना चाह रहे हैं तो उसका प्रशिक्षण दिया जाए, और उससे संबंधित जो भी मशीनरी है उसको बहुत ही कम मूल्य में इनको दिया जाए, जिससे कि इनका आर्थिक स्तर ऊंचा हो जाए। जो व्यक्ति सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मियों का काम कर रहे हैं, सफाई कर्मियों को जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वो उन व्यक्तियों को अत्याधुनिक मशीनरी दी जाए, जिससे कि वो सफाई करने में उनका कम महत्व, कम लागत लगे, कम उनको खतरा कम हो जाए। तो ये सारी सुविधाएं उन लोगों को अपनानी चाहिए। दूसरे, अगर जो महिलाएं हैं, अनुसूचित जातियों की महिलाएं हैं, तो उनको कढ़ाई, बुनाई और भी अन्य चीजों का, जैसे पापड़ बनाने का, चाहे पैकेजिंग करने का, चाहे अन्य स्वरोजगार उनको दिया जाए और कम पैसे पे ये सहायताएं दी जाए, जिसका कि उसका औरतों का भी स्तर ऊंचा उठ सके। पुनर्वास की सुविधा दी जाए इन लोगों को, ऐसे जगह इन लोगों के आवास बनाए जाए कि वहां पे स्वास्थ्य और आवास दोनों का समुचित देखभाल हो सके, कमरे खुले हों, जो कि सुविधाएं